अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबका वीडियो में जो हमने लीमू के रस से अर्क कशीद करने का प्रोसीजर आपको दिखाया और सिखाया कि किस तरह बहुत ही आसानी से आप घर में इंतहाई मौसर दवा बना सकते हैं, तो उस पर काफ़ी अहम सवालात मौसूल हुए जिनके मैंने जस्ता जस्ता जवाब भी देने की कोशिश की। एक बहुत ही हसास नौइयत का सवाल कई लोगों की तरफ से सामने आया कि जब हम लीमू के रस को बोतल में बंद करके लंबे वक्त के लिए रख देंगे और फिर उसका अर्क कशीद करेंगे तो क्या ये शराब नहीं बन जाएगा। तो मैंने ज़रूरी ख्याल किया कि इसकी कुछ साइंसी और तिब्बी वजाहत आपके सामने रखूं। याद रखिए, किसी भी फल के रस से शराब तब बनती है जब उसमें 3 चीज़ें बैक वक्त मौजूद हों। नंबर 1 शक्कर, ग्लूकोज जो कि फलों में अमूमन वाफर होता है। नंबर 2 खमीर, यीस्ट जो कि फलों वगैरह के छिलकों पर मौजूद होता है। नंबर 3 मुनासिब दर्जा हरारत और वक्त। जब फल के रस को बंद करके रख दिया जाता है, उसमें जो हीट पैदा होती है उससे खमीर एक्टिवेट हो जाता है। पैदा नहीं होता, वो पहले से होता है, बस वो हीट के बढ़ने से एक्टिवेट हो जाता है और उस रस में मौजूद शक्कर को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, जिसे फर्मेंटेशन का अमल कहते हैं, जिससे अल्कोहल बनती है, जिससे शराब बनाई जाती है। बात करें लीमू के रस की, तो इसमें एक तो शक्कर ना होने के बराबर होती है और दूसरा बहुत ही अहम नुक्ता जहन नशीं कर लीजिए कि इसमें सिट्रिक एसिड वाफिर मौजूद होता है, तेज़ाब, जो कि खमीर के लिए जहर का काम करता है। यानी लीमू के रस को वो माहौल मुयस्सर ही नहीं आता जिसमें यीस्ट, ये खमीर ज़िंदा रह पाए, सर्वाइव कर सके और अल्कोहल पैदा हो सके या कोई भी नशा आवर मादा या असरात इसमें पैदा हो सके। जब हम इसे धूप में रखते हैं तो इसकी सिर्फ मैचोरेशन होती है, यानी इसके अज्जा मुर्तकिज़ होते हैं, मतलब इसमें तबीयती नौइयत की थेराप्यूटिक तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं जिससे कोई नशा आवर असरात पैदा होने का इम्कान ही नहीं। और मज़ीद जब हम इसका अर्क कशीद करेंगे तो अगर कोई तबखीरी या तखमीरी अज्जा मामूली नौइयत के भी पैदा हुए थे, जो कि होते ही नहीं लेकिन अगर पैदा हुए थे, तो वो बाप बनने के इस अमल के दौरान ज़ाइल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नतीजतन हमें जो अर्क हासिल होता है वो नॉन अल्कोहलिक हीलिंग कंपाउंड है, जिसमें सिर्फ सिट्रिक कंपाउंड्स हैं, फ्लोनाइड्स है, विटामिन सी है जो निज़ाम हज़म के लिए अच्छा है, कै, उल्टी, मतली वगैरह को फ़ौरन ख़त्म करने के लिए इंतहाई बेहतरीन साबित होता है। इस जवाब को मज़ीद मुख्तसर करके समझना हो तो शराब तब बनेगी जब शक्कर हो, खमीर हो, मुनासिब दर्जा हरारत और वक्त मिले, जबकि लीमू के रस में शक्कर ना होने के बराबर, तेज़ाब बहुत ज़्यादा और ख़मीर सिरे से ख़त्म हो जाता है। नतीजतन अल्कोहल नहीं बन सकती और शराब नहीं बन सकती। अब इस वजाहत के बाद एक और नई कन्फ्यूजन जन्म लेती है, जो कि मुझे यकीन है कि अगर मैंने इस पहलू पे बात नहीं की तो बहुत सारे लोग ये कमेंट्स में सवाल उठाएंगे कि जी सेब, अंगूर वगैरह का जब हम सिरका बनाते हैं तो क्या वो अल्कोहल बन जाता है? क्योंकि लीमू में तो हमने कहा सिट्रिक एसिड है बहुत ज़्यादा, तो खमीर फ़ाल ही नहीं हो पाता, अल्कोहल बनती ही नहीं सिरे से। तो जो रस भरे फल हैं जिनमें तेज़ाब भी नहीं है, तो उनका फिर क्या मामला? तो यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए, फर्मेंटेशन के 2 मराहिल होते हैं। पहली है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें जो तकरीबन 3 से 7 दिन में अमल शुरू हो जाता है, यानी रस के अंदर मौजूद खमीर शक्कर को तोड़ता है, जिसके नतीजे में अल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसीलिए हम ढक्कन को थोड़ा लूज़ रखते हैं ताकि वो कार्बन खारिज होती रहे। अब इसी मरहले पे जब हम रोकेंगे नहीं, वो रस पड़ा रहेगा, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में एक नया मरहला शुरू हो जाएगा एसिटिक फर्मेंटेशन का, जिसमें एसिटोबैक्टर फ़ाल होंगे, यानी ऐसे बैक्टीरिया सरगर्म होंगे जो कि ऑक्सीजन की मदद से, जो ढक्कन को लूज़ रखने की बदौलत बर्तन में जाएगी, इस अल्कोहल को ख़त्म कर देंगे और इसे तेज़ाबी मादे में, एसिटिक एसिड में बदल देंगे। यानी रस जो कुछ वक्त तक पड़ा रहा, पहले मरहले की फर्मेंटेशन में उसमें कुछ अल्कोहलिक असरात पैदा हुए, तो दूसरे मरहले की फर्मेंटेशन उसके पड़ा रहने पर जब शुरू हो जाएगी तो वो सिरका में बदल जाएगा, जो कि शराब से बिल्कुल एक अलग नौइयत की चीज़ है। यानी शराब इस्लाम में हराम है, खुमार पैदा करती है, और सिरका ये एक दवा है, शिफा बख्श है, जो कि नशा आवर असरात को भी दूर करता है।
अब इसके साथ ही फूड फर्मेंटेशन का मामला भी शुरू हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो भी सेहत बख्श है। उसमें मुफीद बैक्टीरिया पैदा होते हैं, मुफीद तेज़ाबी मादे पैदा होते हैं जो ग़िज़ा के हज़्म व जज़ब के मराहिल को आसान बनाते हैं और उसकी ग़िज़ाइयत को पूरी तरह से फ़ाल कर देते हैं। अनाज की मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की जो फर्मेंटेशन की जाती है वो बहुत सेहत बख्श है, उसके अलग से उसूल हैं, तो हम उसको इसके साथ अटैच नहीं करते। मज़ीद एक सवाल जो सिरका बनाने के तरीक़ा पर जो हमारी वीडियो है उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बात दोहराई इस वीडियो के कमेंट्स में भी कि आपने प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल की है, शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए था। तो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि शीशा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर फूड ग्रेड प्लास्टिक है यानी फूड ग्रेड सर्टिफाइड प्लास्टिक है वो इस्तेमाल की जा सकती है। वो बोतल है, जार है, कंटेनर है, क्योंकि उसमें एक तो बैक्टीरिया वगैरह जज़ब नहीं होते, उसे इस तरीके से बनाया जाता है, और दूसरा सूरज की रोशनी से उसमें किसी तरह का कोई कीमियाई रद्द अमल नहीं होता जो मुज़िर सेहत हो। तो शीशा ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी हिफाजत करना, ख्याल रखना, टूटने से बचाना, इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर थोड़ी सी आसानी चाहिए प्लास्टिक का बर्तन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप शीशे को तरजीह दीजिए। और जो एक और सवाल मुझे कमेंट्स में भी मौसूल हुआ, इनफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर भी पूछा गया कि जब आधे घंटे बाद हम अर्क को निकाल लेंगे तो बाकी बचे हुए पानी का क्या करेंगे। अगरचे मैं समझता हूँ उस वीडियो में भी मैंने वजाहत कर दी थी, लेकिन शायद मैं अच्छे से बयान नहीं कर पाया, तो फिर से बता देता हूँ कि ये अमल हमने दोहराते जा रहे हैं। ऊपर वाला पानी जो गर्म हो गया है उसे गिरा के ठंडा पानी उसकी जगह पे भर के दोबारा फिर से उसी तरह फिक्स करके आग जला के हमने अर्क हासिल करते जाना है बार बार, जब तक पानी हमारे पास मौजूद है बर्तन में या अलग से जो मौजूद है वो भी डालते जाएंगे। लास्ट पे सिर्फ काफ़ी कसीफ मादा यानी बारीक कसाफत वाले अज्जा जिन्हें आप वो लेप टाइप कह लें, गार सी बच जाएगी, उसे ज़ाया कर देना, बाकी सारा ही पानी वो अर्क की सूरत इख्तियार कर जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा। और अगर आपने वो साबका वीडियो नहीं देखी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये बातें, फिर तो आपके ऊपर से शायद गुजर रही होंगी। इस पोर्शन के आगे मैं उससे जोड़ रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी वो यहीं से आगे उस वीडियो को देख लेंगे, लिंक पे जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो देख चुके हैं, आपको लगता है आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, तो आप वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि एक मरतबा फिर से देखेंगे तो अब अच्छी तरह सारे पहलू वाज़ेह हो जाएंगे, तो देखते रहिए। आपका मज़ीद कोई भी सवाल है कमेंट्स में ज़रूर छोड़िए, इंशाल्लाह मैं अपनी समझ, अपने फ़हम के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब आप सबका वीडियो देख लीजिए, लीमू का अर्क कशीद करने का प्रैक्टिकल प्रोसीजर और उसके अफ़ाल ख्वास। आज की हमारी वीडियो भी प्रैक्टिकल वर्क पर है। आज एक शानदार दवा बनाएंगे इंशाल्लाह, सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और उसके फ़वाइद से, तरीक़ाकार से मुकम्मल आगाह करेंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी का एक बर्तन लिया है, हांडी वगैरह, और उसमें हम डालेंगे लीमू का रस। ये जो लीमू का रस है हमारे पास, ये लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको 1.5 साल तक ही लीमू के रस को बोतल में डाल के बंद रखना है। तकरीबन 1.5-2 माह तक लीमू का रस जो पड़ा रहेगा वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये बात समझ लें कि देखें पानी सारा निथर के इसका ऊपर आया हुआ है और इसके कसीफ अज्जा नीचे बैठे हैं। लंबा वक्त जितना भी गुजर जाए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन कम से कम जो लीमू का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5-2 माह पुराना हो। करना यह है कि लीमू निचोड़ने हैं, उनका रस जब आपको हासिल हो जाए बीज सारे साइड पे कर देने हैं। लीमू का रस आपने किसी बोतल में डालकर वो बोतल का ढक्कन बंद करके उसे धूप में रख देना है, यानी घर में ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप पड़ती रहे। ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करना है, यानी पूरा टाइट बंद नहीं करना, ढक्कन बंद करके उसे थोड़ा सा लूज़ कर देना, ताकि इसमें जब फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन का अमल हो तो कुछ बुखारात वगैरह इसके ज़ाइल होते रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर बोतल के अंदर ना बने। तो ये धूप में जो पानी पड़ा रहा 1.5-2 माह तक, ज़्यादा वक्त जितना भी गुजर जाए उसमें कोई दिक्कत की, परेशानी की बात नहीं। इसकी ताकत बढ़ती रहेगी, ये जितनी ज़्यादा धूप खाएगा, जितना ज़्यादा वक्त इसे गुजर जाएगा, मुख्तलिफ़ कीमियाई तामुल इसके अंदर होता रहेगा, इसके अज्जा मुर्तकीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा फ़आल और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो जब आप लीमू का पानी धूप में रखेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा वक्त गुजरेगा इसका रंग सुर्खी माइल होगा। मतलब आप कहेंगे हकीम साहब ने तो जो पानी लिया था वो बहुत सुर्खी माइल था, तो हमारा जो पानी है उसमें ज़्यादा सुर्खी की रंगत नहीं है, तो वो वक्त के साथ है। असल चीज़ ये है कि जो पैमाना है आपके पास चेक करने का कि
निथर के साफ़ शफाफ पानी ऊपर आ जाए, कसीफ़ अज्जा नीचे बैठ जाएं और इसका वो गैस पैदा करने वाला अमल पूरी तरह से रुक जाए। तो वो पानी हम डाल लेंगे मिट्टी के बर्तन में, जैसा कि हमने डाल लिया है। ऊपर हमने गूंदा हुआ आटा लगा देना है, जिस तरह रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं उससे ये थोड़ा सा मोटा रखना है, हमने थोड़ा सा सख्त रखना है। आटा इस हांडी के किनारे पर लगा दिया है और जो लीमू का पानी हमने बर्तन में डाला है उसके ऊपर ये एक कोला रख दिया और उसके ऊपर एक बर्तन हमने इस अंदाज से फिट कर देना है कि जब हम नीचे आग जलाएंगे लीमू के पानी की भाप बनेगी तो वो बाहर ना निकले। अब ये जो ऊपर हमने बर्तन रखा है इसमें पानी डाल देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा भी हो तो अच्छी बात है। इस बर्तन को हमने भर दिया है। नीचे हमने किनारों पर आटा लगा के बर्तन का सांस बंद कर दिया है। आप देखें ये अच्छी तरह हमारा ऊपर वाला बर्तन वो नीचे वाले बर्तन के साथ अटैच हो चुका है। अब बुखारात बाहर नहीं निकलेंगे। मज़ीद हम एक टाँकी गीली करके कपड़े का टुकड़ा वो भी इसको लपेट देंगे ताकि बुखारात ज़ायल ना हो। अब होगा ये कि जब हम नीचे आग जला देंगे तो वो लीमू का पानी जो है उसके बुखारात बन के ऊपर उठेंगे, ऊपर ठंडे पानी वाले बर्तन से टकरा के वो कतरात में तब्दील हो के नीचे हमने जो कोला अंदर रखा है उसमें गिरते जाएंगे। ये है लीमू का अर्क। एक तो ये जहन में रखें कि पानी जो आप बर्तन में डालेंगे वो तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि पानी अगर अंदर वाला जोश भी मारता है तो वो थोड़ा सा ही जोश मार के फिर से बैठ जाए। जो अंदर आपने बर्तन रखा है जो तैर रहा है जिसमें अर्क जमा हो वो उल्टे ना या आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये ख्याल रखें कि तकरीबन जब आपने आग जला देनी है तो आधे घंटे से ज़्यादा ना वो आग जलाएं। आधे घंटे के बाद मुनासिब सी आग हो, ना बहुत मध्यम ना ही बहुत तेज़। आधे घंटे बाद आप आग को बंद करेंगे और ऊपर जो बर्तन रखा हुआ था उस बर्तन को थोड़ा सा घुमा के उतार लेंगे। जो अर्क हासिल हो चुका है उसे महफूज कर लेंगे और मज़ीद फिर वही अमल फिर से दोहरा देंगे नए सिरे से। तो इस तरीक़ा से आप जितना चाहें अर्क कशीद कर सकते हैं। ये इतनी शानदार चीज़ है, क्या बताऊं मैं आपको। ये हर घर में होनी चाहिए। किसी भी वजह से उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, बेचैनी हो रही है, उल्टी जो किसी भी दवा से नहीं रुक रही, तबीयत की बेचैनी और घबराहट जो ख़त्म नहीं हो रही, आपको सिर्फ़ इसका एक चम्मच पी लेना है। छोटे से छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है। ये पूरी तरह से महफूज है। वैसे तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को मज़बूत करने के लिए अच्छा है, जिस्म से टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए अच्छा है, जिगर के फ़ाल की इस्लाह के लिए भी अच्छा है, जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगा। इसकी इतनी प्यारी फ़रहत बख्श खुशबू, कड़वाहट वगैरह तो बिल्कुल नहीं होती इसमें। वो स्ट्रेस वगैरह के, एंजाइटी के असरात को दूर करने के लिए अच्छी हैं, यानी आसाब का जो दबाव है उसे दूर करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं उल्टी मतली की कैफियत को फ़ौरी तौर पे रोकने के लिए। तो आप देखें कि हमारा अर्क कशीद हो चुका है कुछ मकदार में, तकरीबन आधा घंटा हो गया है लगभग। तो हमने ऊपर वाला बर्तन उतारा। अब जो इसके अंदर हमने कोला रखा है या प्याला, उसे जो चाहें कह लें, उसमें जो अर्क जमा हो चुका है उस अर्क को हम निकालेंगे। ये देखें कितना साफ़ शफाफ है और इसमें कड़वाहट बिल्कुल मतलब गैर मामूली सी, बल्कि कह लें कि कड़वाहट है ही नहीं। छोटा सा बच्चा भी पी लेगा, किसी तरह की गले में खशूनत या दर्द या सोजिश ये पैदा नहीं करेगा और ये महफूज रहेगा लंबे अरसे तक। ये साफ़ शफाफ पानी है, इसे हम किसी बर्तन में महफूज कर लेंगे, किसी बोतल वगैरह में, एयर टाइट जार में आप इसे पैक करके रख सकते हैं और ये देर तक ठीक रहेगा। हम इसे एक शीशी में डाल लेते हैं और कोले को फिर से उसी तरह वो पतीली के अंदर रख देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा लीमू का रस है निचोड़ा हुआ, जब लीमू सस्ते हों तो आप लीमू का रस निचोड़ के रख सकते हैं और उसे प्रॉपर इस प्रोसेस से फिर अर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे अर्क कशीद कर सकते हैं। तो हमने वापस से बर्तन उसी तरह पतीली के अंदर रख दिया और उसी तरह हम दूसरी जो पतीली है ठंडे पानी वाली, उसका गर्म पानी गिरा के उसमें ठंडा पानी डाल के उसे इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे और ये अर्क कशीद हो जाएगा। ये जादू असर है,
बस खुराक अंदर जाने की देर है। जैसे ही आपने इसका 1 चम्मच पिया, इंशाल्लाह ये मतली को फ़ौरी तौर पे साइल कर देगा। लीमू आप जानते हैं वैसे भी मतली को रोकने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब इसके लतीफ़ असरात को हम हासिल करते हैं तो ये सरीउन नफूस हो जाता है और किसी भी तरह के इसके माबाद असरात भी नहीं होते, पूरी तरह से महफूज होता है। उल्टी को इंशाल्लाह जहाँ हर दवा नाकाम हो गई है, कोई दवा काम नहीं कर रही, उल्टी नहीं रुक रही, आप 1 चम्मच बस इसका पी लें, इंशाल्लाह उल्टी रुक जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 1 ਚਮਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਉਹ 1 ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੇ, ਮਤਲੀ ਉਹਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਖਟਾਸ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫਿੱਕਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਤਿਆਂ। जी ठीक। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਬ ਜੀ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਅਜਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਧੋਪੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਇਹਦਾ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਦਾ ਤਹਿ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਕ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਉਹ ਐਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਫਾਫ ਜੀ, ਖਟਾਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਚਮਚੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਰੂਲੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਮਤਲੀ ਖਤਮ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ।